गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ और आज आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। इससे पहले क्लास में जो अभी आपने देखा, अभी तुरंत ये दूसरा लिंक जो आपके पास जा रहा है, इस लिंक से पहले जो आपने देखा उसमें गॉसेस थ्योरम के बारे में जाना, गॉसेस थ्योरम का प्रूफ जाने हम लोग। अब उसका जो प्रूफ जान गया उसका एक एप्लीकेशन भी जाने। वो एप्लीकेशन क्या था? तो एप्लीकेशन था हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर वायर। ठीक है, तो वायर लिए थे, तार लिए थे जिसमें कि करंट उसमें जा, मतलब कि चार्ज उसमें था, करंट नहीं ज़्यादा चार्ज था। वो चार्ज कैरिंग कंडक्टिंग वायर था। उस वायर में हम लोग क्या किए थे, उसके आसपास हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसी बिंदु पर। आज उसका एप्लीकेशन नंबर 2 आते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या है कि उसमें जो स्ट्रेट वायर लिए थे, अब इसमें क्या लेंगे, एक सरफेस एरिया लेंगे, प्लेट जैसा। ठीक है, प्लेट जैसा कहने का मतलब क्या है कि एक प्लेट लेंगे, मान लेते हैं ये प्लेट है, इस प्लेट पर यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक, यहाँ यहाँ प्लस चार्ज है। तो कहता है इसके कारण किसी बिंदु पर, अगर ये इस तरह से हम प्लेस किए हैं और इसके कारण किसी बिंदु पर अगर हमको निकालना होगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रेट हम लोग जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को ले लिए। सबसे पहला काम ये किए, प्लेन सरफेस लेने के बाद हाँ, हम लोग देख रहे थे कि ये एक प्लेन शीट था, प्लेन शीट पर हम लोग काम करेंगे। अब इसके कारण किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक प्लेन शीट है जिसमें कि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज कितना है, तो Q है, लेकिन इसका टोटल आवेश है, ये कुल आवेश है। कुल आवेश जो है सो कितना है, सो Q है। लेकिन इससे हम लोग क्यू कुल आवेश से नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोग घनत्व का बात करते हैं, तो सिग्मा लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और पूरा का एरिया मान लेते हैं प्लेट का ए है। ए इक्वल टू क्या है, प्लेट का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए है। अब हम लोग को करना क्या है, इसके कारण कोई एक दूरी पर पी बिंदु पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है कि कितना होगा, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, हम लोग के पास काम यही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक प्लेट लिए हैं, प्लेट मतलब कैसा प्लेट, तो ऐसा प्लेट लिए हैं। इस प्लेट के कारण, ये जो चार्ज प्लेट है, इसके कारण एक इससे कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक पी बिंदु लिए हैं। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हम लोग गॉसेस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि हम यहाँ से यहाँ तक का आर दूरी लेते हैं और इसको निकालते हैं। आर दूरी लेकर के इसको निकाल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया ए है। तो इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, गॉसियन सरफेस ऐसा होगा। और ये प्लेट चार्ज है, तो इसके कारण दोनों तरफ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर की ओर भी और इसके कारण इधर की ओर भी। ये क्या है कि प्लेट का पीछे का भाग है, ठीक ना, समझ लीजिए। इसे यहाँ मिटा देते हैं। अगर ये प्लेट है, ये इस तरह से रखें, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का भाग आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद से दिख रहा है। तो देखिए, प्लेट जहाँ खत्म होता है उसके बाद से दिख रहा है, जहाँ पर हम लोग रखे हैं उसको डॉट डॉट किए हैं इस तरह से। यहाँ पर ये प्लेट, इस तरह से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इस चार्ज के कारण। तो इस चार्ज का जो टोटल गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये टोटल गॉसियन सरफेस कितना होगा, इसके कारण E इंटू ए, फाई होता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो टोटल एरिया कितना है इस प्लेट का, ए है, तो यहाँ पर E इंटू ए लिए, इसके कारण भी E इंटू ए, फाई, टोटल फ्लक्स E इंटू ए। तो टोटल फ्लक्स कितना मिला हमको, फाई टोटल कितना हुआ, ई ए प्लस ई ए, हमको यही मिला। मतलब कितना मिला, 2E a मिला। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। फाई का कुल मान कितना मिला, तो 2E a मिला। जब फाई का मान हमको आ गया, तो हम लोग आते हैं फिर गॉसेस लॉ से, थ्योरम से, लॉ नहीं सॉरी, गॉसेस थ्योरम से। इसलिए गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय में जब आते हैं तो सब हुआ था Q इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू यहाँ पर, Q जो मेरे पास क्या है, टोटल Q, इसके पास टोटल Q है, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन। सिग्मा ए का मतलब क्या, टोटल Q कितना है, डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया ए लिया, डेंसिटी हुआ, तो मेरे पास फाई इक्वल्स टू आ गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब फाई का दोनों मान निकला है, एक ये और एक ये। अब दोनों की इक्वेट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हो जाता है कितना, ये हो जाता है 2E a इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया, तो E इक्वल्स टू कितना हुआ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ये दूसरा नंबर है। ये क्या है कि चार्ज प्लेट के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, ठीक ना, हम लोग यही निकाल रहे थे, ये वाला दूसरा था मेरे पास। अब क्या करेंगे कि इस चार्ज प्लेट में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, ठीक है, जो चेंजिंग करेंगे वही मेरा एप्लीकेशन नंबर 3 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर डायरेक्शन आर वेक्टर का होगा, आर वेक्टर में इधर सीधा नापे आर हैट, तो आर हैट की ओर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लेट में हम लोग जो एक प्लेट लिए हैं, अब 2 प्लेट्स देते हैं पैरेलल प्लेट्स के कारण, ठीक है। मेरे पास आता है प्रमेय नंबर 2, उसमें करेंगे क्या कि पैरेलल प्लेट के कारण, आप लोग इसमें अकबकाइएगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर के कीजिएगा, इसमें सिर्फ समझने का चीज़ है, कुछ एक बार समझ लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसको बनाने में बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एप्लीकेशन नंबर 3 में आते हैं, और एप्लीकेशन नंबर 3 में क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखिए, पैरेलल प्लेट मान लेते हैं, इस तरह से लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2 ठो प्लेट लिए हैं, 1 और 1 2, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, ये 2 ठो प्लेट लिए हैं, ये मान लेते पॉजिटिव, पहले सेम चार्ज के कारण, जब सेम चार्ज के कारण करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 इसके कारण इधर, इसके कारण E1 इधर, इसका अगर इधर की ओर निकालेंगे तो E1 इधर, इसके कारण ये हो गया E2 होगा, ठीक ना। अच्छा E1 ही लिख देते हैं, इसके कारण इधर की ओर, और इसके कारण E2 लिखेंगे नीचे में, E2 भी इधर की ओर, इसके कारण E2 इधर की ओर, ठीक है, और E1 उधर की ओर, इसके कारण E1 इधर और इसके कारण E2 इधर, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेते हैं आर हैट डिस्टेंस, मतलब आर वेक्टर लेते हैं जिसका कि डायरेक्शन क्या है, आर हैट है, और आर हैट किधर की ओर मिलेगा, इधर की ओर। हम प्लेट A2 1 to 2 लिए हैं, ठीक ना, इस तरह से प्लेट लिए हैं। तब मेरे पास 3 रीजन बनता है, A B और C, 3 क्षेत्र, रीजन का मतलब 3 क्षेत्र बनता है। हम लोग सबसे पहले क्या किए, 2 प्लेट्स लिए, 2 प्लेट लिए जिसमें समान चार्ज है, चार्ज कितना है, समान चार्ज Q है, मानते इसके पास भी Q है और इसके पास भी Q है, दोनों के पास हम लोग सेम चार्ज प्लेस किए हैं, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्रकृति में भी समान है और मैग्नीट्यूड में भी समान है। तो देखिए कहीं भी आते हैं, अब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, एक प्लेट के कारण कहीं पर भी, तो E1 यहाँ पर कौन सी में, B में, तो लिख सकते हैं सब। अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर सब चार्ज समान है, ये दूरी फिक्स है, यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो E1 जो होता है इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E मान लेते हैं, ठीक ना, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E मान लेते हैं सीधा सीधी, और इसमें भी काम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ पर हो सकता है दूरी अलग अलग होगा, सेम दूरी नहीं रहता, तो इसलिए E1 E2 लेते हैं। अगर समान दूरी पर होता तो दोनों में चार्ज भी अगर समान होता तो हम लोग E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E नहीं लेते। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले जो हम पढ़े थे उस पर बात कर रहे, ठीक ना। हमारे पास जो फॉर्मूला था इससे पहले वाला क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये दोनों के पास समान चार्ज अब नहीं है, ये सिर्फ समान प्रकृति रखते हैं, समान प्रकृति के चार्ज हैं, इससे क्या हम लोग को अंतर आएगा कि हम इस समान इसको कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाए, Q1 और ये Q2, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 2, तो E1 के लिए सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, तो इधर की ओर, आर हैट की ओर, E1, ठीक है। 21 फील्ड में हम निकाल रहे हैं तो B में, तो इसको हम क्या करते हैं E1B लिखें यहाँ पर। अब E1 निकालते हैं इस फील्ड में C में, E1C में निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट, सेम डायरेक्शन होगा। और इसमें अगर आते हैं हम लोग इधर की ओर, तो E1C निकालते हैं, 1A निकालते हैं, तो 1A में हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये आर का उल्टा है, यहाँ लिख देते हैं, आर और ई विपरीत हैं, विपरीत दिशा
में है, ठीक ना, इसलिए विपरीत दिशा देखिएगा, आर का इधर है और ई का इधर है। E1 निकल गया मेरे पास। अब आते हैं E2 के लिए, ध्यान से देखिएगा, E2A में आते हैं। E2A में इधर क्यों है, तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट। फिर आते हैं E2B के लिए, तो 2B इसमें आते हैं, इसमें भी उल्टा है, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट। फिर तीसरा में आते हैं, E2C में आते हैं, रीजन सी में E2 का मान, तो प्लस हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर का डायरेक्शन आर ऐसे है, इसमें आर ऐसे है, तो इसमें आर का डायरेक्शन जो है सो उल्टा होगा, ठीक ना। यहाँ पर ही माइनस आर हो जाएगा, इधर की ओर खींचेंगे, अगर इसको हटाते हैं इधर खींचते हैं तो माइनस आर। देख लीजिएगा वीडियो को फिर से घुमा करके, ठीक है। तीनों का मान निकल गया, ये हमारा पास हो गया समीकरण 1 तीनों, और ये हो गया समीकरण 2। पहले तीनों का मान लिख लिए। अब एक एक रीजन में आते हैं, ठीक है। रीजन ए के लिए, ए क्षेत्र के लिए ए में आते हैं, ठीक ना। इसमें देखिएगा टोटल ई कितना होगा, ई टोटल इक्वल्स टू, ई हो जाएगा माइनस E1 जोड़ E2 होगा, एक दिशा में है तो E1 जोड़ E2, एक ही दिशा में तो E1 जोड़ E2, तो क्या हो जाएगा मान E1 जोड़ E2, E1 भी इसको क्या ए रीजन का लेंगे, तो माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये पहला का आपका निकल गया, ठीक ना, ई टोटल। इसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन यहाँ माइनस है तो आर हैट है, तो आर हैट यहाँ बैठा देते हैं, ठीक ना, आर हैट यहाँ आर हैट बैठाते हैं कॉमन लेके। ये माइनस है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को, ठीक ना। चलिए अब आते हैं नंबर 2 में, नंबर बी मतलब बी रीजन में, बी रीजन का काम करते थे। यहाँ बी रीजन में देखिएगा, जब बी रीजन में आते हैं, बी क्षेत्र के लिए इसमें आते हैं, तो ई का मान निकालते हैं, ई टोटल, तो एक ठो देखिए उधर एक ठो इधर है, ठीक ना, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको बैठाते हैं, उसका बैठाते हैं, E1 बैठाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा प्लस में सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट, और E2 बैठाते हैं तो माइनस में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट, ठीक है। इसमें से सिग्मा कॉमन तो होगा नहीं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर हैट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो गया बी रीजन में। थोड़ा सा छोटा कर दिया, ऊपर वाला अगर समझ गए तो नीचे वाला आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। टोटल फील्ड इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रीजन 2 में, बीच वाला में। अब इधर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, इधर हम मिटा रहे हैं और इसमें आते हैं रीजन 3 में। रीजन 3 में जब आएंगे, ये बी वाला भी मिटा देते हैं। जब रीजन 3 में आते हैं, मतलब क्षेत्र सी के लिए, सी क्षेत्र के लिए जब इसमें आते हैं, तो देखिए ई टोटल हम लोग निकालते हैं, तो ई टोटल क्या होगा, इसमें ई इधर क्यों, दोनों प्लस है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट, सिग्मा 1 तो इसे कॉमन निकालते हैं, आर हैट को यहीं लिख देते हैं ना, आर हैट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हो गया मेरा पास नंबर 3, ठीक है। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये हो गया आपका, नंबर 2 ई कौन रीजन में है, ई टोटल बी में, ठीक है। ई किस में है, तो ए में, ई ए में है, ये बी में है और ये सी में है। नंबर 3 ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको टोटल की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए ई बी और इसको लिख देते हैं ई सी, तीनों रीजन का निकाल लिया। ये भी आपके लिए जो पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है कभी कभी छोटा वाला, तो आपको सब दिया रहेगा, खाली निकाल लेना कि इस क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हम लोग को याद है, उसका यूज़ करेंगे, सीधा निकालेंगे, ठीक ना, एकदम डायरेक्ट, इसमें कोई इधर उधर नहीं करना है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए अब आगे देखते हैं अगला एप्लीकेशन, सबसे लास्ट, इसके बाद आपका चैप्टर 1 खत्म। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, और आप लोग कहीं कोई दिक्कत हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा। चैप्टर 1 आपका खत्म हुआ। चैप्टर 1 में बहुत अच्छा तरह से समझाया हूँ। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 4, 5 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी स्पीड में आप समझ सकते हैं।
अब क्या करते कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते किसके कारण, तो आवेशित गोले के कारण, वो भी खोखला है, अंदर में खाली है। आवेशित गोला मतलब इसके पास हम चार्ज रखे हैं गोले पर, तो गोले पर चार्ज रखे हैं, इसका मतलब है कि गोला का कुल चार्ज कितना मान लेते हैं, क्यू, कि इसके पास कुल चार्ज कितना है, तो क्यू है। हम लोग क्यू मान के इसमें काम करेंगे। जब इससे गोला ले लिया है तब गोला में ध्यान रखिएगा, इसको हमको रखें क्या है कि इसके बाहर, इसमें 3 जगह पर हम लोग को निकालना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो इसके अंदर कहीं पर भी, एक इस पर कहीं पर भी, और एक इसके बाहर। मान लेते पी बिंदु यहाँ एक बार लेते हैं, पी बिंदु एक बार सरफेस पर लेंगे, ये P1 लिया, ये P2 लिया, और अंदर में एक ठो लेंगे P3, ठीक ना। तो हम ये अभी आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिए हैं, ये एक्चुअली P1 P2 और P3 है, तो सभी P ही लेंगे, ठीक, बार बार अलग अलग चीज़ नहीं लेंगे, P बिंदु लेंगे और इसको कंसीडर करेंगे और काम करेंगे। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस, गोला को चारों ओर से घेरने के, फुटबॉल को घेरने के लिए क्या करेंगे, फुटबॉल को घेरने के लिए फुटबॉल लगाएंगे, ठीक ना। तो चारों, एक फुटबॉल के अंदर दूसरा फुटबॉल हम लोग डाल दिए इस पर। अब इसके कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो चार्ज है, इसका चार्ज जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो P बिंदु पर R दूरी पर मान लेते हैं, या इसके केंद्र से दूरी ले लेते हैं, ठीक ना। मानते हैं इस गोले की त्रिज्या जो है, इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कि R है, ठीक, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है केंद्र से इस P बिंदु की, वो स्मॉल r है, ठीक है। केंद्र से उस बिंदु की जो दूरी है सो स्मॉल r है। अब करते क्या है इसमें हम, कि जो बिंदु है कहीं पर भी निकालना है, ये गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं कि जिस बिंदु पर निकालना है उसी बिंदु से होकर के उसको जाना चाहिए, ठीक ना, उससे बाहर नहीं। तो देखिए मेरा बिंदु यहाँ गॉसियन सरफेस यहाँ, इसका मतलब ये गलत है, मतलब मैं आपको गलत बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या कीजिए, इस स्फीयर का जो पार्ट है, चूंकि ये बाहर हम नहीं खींच पा रहे हैं, थोड़ा सा दूरी तक ले लिए हैं, तो इस P को हम घसका देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। मानते कि हमको R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके कारण यहाँ पर एक छोटा सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं जो कि ds है, इसके कारण ये एन हैट किधर की ओर होगा, तो बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर E होगा उधर ही N होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले फाई निकालना है। सबसे पहले फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा EDS का यूज़ करते हैं, फाई इक्वल्स टू EDS। इसका गोले का चार्ज क्यू माने हैं, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूंकि सरफेस में काम करेंगे इसका, तो इसका सरफेस पर काम करे, पूरा अंदर नहीं। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं, ध्यान दिएगा, सिग्मा हो गया इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब, अब आप लोग अब इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, पहले लिख चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सिग्मा। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा गोला का, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो इससे हम लोग का Q का मान निकल जाएगा, Q इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। समीकरण नंबर 1, हम Q का मान जान गए, इस पर कितना है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस जो चार्ज को अपने अंदर में समेट रहा है, जैसे बॉक्स के अंदर की सामान को कैसे रख देते हैं, तो जो चार्ज को समेट रहा हो कितना, Q, क्योंकि पूरा को समेट रहा है, तो पूरा को समेट रहा है Q। तो फाई इक्वल टू गॉसेस थ्योरम से आते हैं, सबसे पहले गॉस के प्रमेय से। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर में अकेले पूछता है तीनों निकालने के लिए। तो गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। यहाँ समीकरण 1 Q का मान निकाले हुए हैं, उसको बैठा भी देते हैं, यहाँ जगह नहीं नीचे बैठाते हैं। 4 पाई r, ई आर क्या लेंगे, ई आर, देखिए गॉसियन सरफेस वाला r लेंगे कि गोला वाला, कहाँ आवेश, कहाँ गोला पर ना है, गॉसियन सरफेस पर आवेश नहीं ना है, तो यहाँ पर लेंगे कैपिटल R, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1, फाई का मान मेरा निकल गया, ठीक है। जब फाई का मान मेरा निकल गया तो अब क्या करते हैं हम लोग, आते हैं गॉसियन सरफेस से फाई का मान निकालते हैं। इसका मतलब फाई इक्वल्स टू EDS से। अब फाई इक्वल्स टू हम और जानते हैं, फाई इक्वल्स टू होता है EDS इंटीग्रल में, ठीक है। EDS का जो है 0 डिग्री, इसका मतलब 1 होगा, हम सीधा बैठा देते हैं आपको EDS। E जो है कांस्टेंट है, यहाँ से निकलने वाला जो E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स रहेगा, तो DS निकालेंगे, तो फाई इक्वल्स टू हो गया E इंटू 4 पाई। अब क्या काम कर रहे हैं इसमें, कौन सा R लेंगे, ER की ER, तो ये P बिंदु पर गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का काम करे तो स्मॉल r स्क्वायर, ठीक ना, स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास समीकरण 2। अब दोनों फाई निकल गया, अब दोनों को इक्वेट कर देना है।
ई इंटू समीकरण 1 और 2 से ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, दोनों को इक्वेट कर दिए, इसमें जो कटना था वो कट गया, 4 पाई कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, तो ई इक्वल्स टू आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। गोले के कारण किसी बिंदु पर हमको ये वाला मान मिला। ठीक ना, अगर हम Q को बैठाते हैं तो अगर हम इस Q में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस Q में 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा नहीं बैठाते, टोटल चार्ज नहीं बैठाते, कुल चार्ज, तब क्या आता उसके लिए यहाँ देखते हैं। तब हम सीधा Q इक्वल्स टू इसका यूज़ करते हैं, तो मेरा पास हो जाता क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान क्या आ जाता, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होता है ई का मान। ई का मान पॉइंट चार्ज के कारण, तो गोला को क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज मान करके और निकाल लेते हैं। तो फिलहाल ये भी मेरे पास फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला, दोनों है। अब आपको जो आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। इसको तोड़ के कीजिएगा तो ये आएगा, इसको बिना तोड़े कीजिएगा तो ये आएगा। हम लोग दोनों तरह का जान जाएंगे और दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है। ठीक ना, आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कौन मतलब आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये साफ साफ हमको दिख रहा है, ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर का। इसका जो ग्राफ होता है सो कैसे होता है वो भी हम निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं। इसमें आते हैं सेकेंड केस में, तो हम पी को यहाँ रखे थे बाहर, ये पहला केस था। ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं केस 1। कब, जब बिंदु पी यहाँ ऊपर मिटाते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा, जब पी गोले से बाहर हो, पी गोले से बाहर हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पी गोला पर होगा, तो पी गोला पर होगा तो क्या करेंगे, कुछ ना, बस इसी में खाली काम करेंगे और कहीं नहीं काम करते हैं, या इसी में काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इतना विस्तार करने का जरूरत नहीं है। अगर पी को हम गोले पर रखते हैं तो स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का मान हो जाएगा, केस 2 में आते हैं, देखिएगा केस 2 में आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। कब, जब पी सतह पर हो, जब पी को सतह पर रखें तो आर इक्वल्स टू दिस। तो इसको समीकरण 1 बनाए थे उसको ना, इसको जितना भी समीकरण हम इसमें ए बना देते हैं। ठीक ना, समीकरण ए, तो समीकरण ए से आप लोग समीकरण देख लीजिएगा, ई इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बस यही हो जाएगा। कब, जब पी जो है सतह पर हो, मतलब चित्र कैसा हो जाएगा, ये पी यहाँ नहीं होकर के पी यहाँ आ जाएगा। ठीक ना, उस समय तो इसको हम P1 रखते हैं, इसको P2, आपको क्योंकि एक ही चित्र में बना रहे हैं ना, तो P2 रखते हैं, मतलब P कहाँ चला गया, तो सतह पर। अब आते हैं थर्ड केस, हो सकता है कि P अंदर में कहीं पर हो, P3 लिख देते हैं, लेकिन मानेंगे हम P ही। ठीक ना, P3 लिख देते हैं। केस 3 में आते हैं, जब P गोले के अंदर हो। देखिए जब गोला पर होगा तो गॉसियन सरफेस इसी के साथ साथ खिंचाएगा, चित्र में भी थोड़ा समझते जाइएगा। जब सतह पर है तो इसका चित्र क्या बनेगा, देखिए गोला है और गोले के साथ साथ ही खींचेंगे, क्योंकि आर और आर एक है, यही आर भी है और यही आर भी है, और आर इक्वल्स टू आर है, तो ये सतह पर खींचेंगे। जब अंदर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये है गोला, चार्ज हम यहाँ पर निकालना, हमको पी, चार्ज यहाँ पर है, ठीक ना, चार्ज बाहर में है और पी अंदर में, तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, इस तरह का गॉसियन सरफेस, इस तरह का, ई आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। अब अंदर में इसका गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज है, अंदर में जो चार्ज होता है वो Q इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक ना, अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब है कि E इक्वल्स टू, फिर आते समीकरण A से, समीकरण A से चार्ज इतना है तो E इक्वल्स टू 0, तो इनसाइड में आपको कितना मिलेगा, इनसाइड में नहीं, क्यों पर ये चार्ज नहीं होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ये ई का मैग्नीट्यूड है। ठीक ना, ये सब ई का डायरेक्शन क्या होगा, जो आर हेड का डायरेक्शन होगा। ठीक ना, ई का डायरेक्शन वही होगा, चित्र में दिखाया हुआ है, देखिए बाहर की ओर, तो वही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई वेक्टर का मान अंदर में 0 है, क्यों, क्योंकि क्यू 0 है। ठीक ना, ये तीनों केस याद रखिएगा, ए बी और सी। इस पर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, और कभी कभी ये खोखला गोला आवेशित का निकालने के लिए आता है, पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, तीनों फार्मूला को हम कंबाइंड करते हैं थोड़ा,
देखिएगा तीनों फॉर्मूला जब कंबाइंड करेंगे तो हमको एक ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लेते हैं। जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, देखिए इस तरह का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर लेते हैं आर और यहाँ लेते हैं ई। शुरू में जब आर छोटा था, आर जब छोटा था आर से, उस समय 0 था तो 0 बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही आर जो है सो आर का बराबर हुआ तो इसका वैल्यू एक ठो मिला। ये नहीं खींचेंगे लाइन, ये हम सिर्फ इसको मिला रहे थे, ठीक ना। एक वैल्यू मिला, मान लेते हैं कि ई मिला, ठीक ना, ई मिला मान लेते हैं क्या मिला, ई मिला। तो यहाँ पर ई ले लिए, यहाँ पर आया, तो उसके बाद इसका मान जो है धीरे धीरे घटने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आर बड़ा होता है आर से, तो वहाँ पर जो होता है सो उसका जो मान होता है वो आर के साथ साथ घटने लगता है, लेकिन ये 0 को टच नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ आपको कैसा मिला, इतना। यहाँ पर वैल्यू क्या होता है, E=Q/4πε0 r²। जब ई जो होता है, जबकि ई जो होता है सो Q/4πε0 r² होता है, ठीक ना। ये r का वैल्यू है। ये इस तरह का ग्राफ खींचाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही ग्राफ है और ये आपका आवेशित खोखला गोलाकार ई वेक्टर का मान है। इतना दूर ये 0 रहेगा, देखिएगा अंदर में, मतलब कि गोला के अंदर यहाँ ले कहीं ले वो 0 होगा। तो यहाँ तक हम लोग 0 जाते। जैसे ही r पर शुरू करते हैं, इसका मान मैक्सिमम मिलता है, यहीं पर मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर घटने लगता है, जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घटने लगेगा, ठीक है। ये था आपका गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गया आपका, और ये चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया। इसका कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, अगले दिन हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।